आप सबका दिल से स्वागत है। आपने इन्हें आयरन मैन में देखा, आपने इन्हें एवेंजर्स में देखा, रॉबर्ट डाउनी। आयरन मैन में इनका नाम था टोनी स्टार्क। एक लड़का जो हॉलीवुड में पैदा होता है, उसके आजू बाजू में कैमरा, लाइट, फेम, इतना सक्सेस तो मिला, बट वो अंधेरी नगरी में चले गया। मतलब ड्रग्स की दुनिया में चले गया, जेल की दुनिया में चले गया। उसे जेल भी हो गई थी, उसे चलते टीवी शो से निकाल दिया गया। उसकी शादी एक नहीं दो हुई। उसकी शादी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हुई। उसे रास्ते पर अरेस्ट कर लिया गया। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वो जिससे प्यार करता था उसने भी कह दिया था यू आर ट्रबल। पूरी तरीके से गिर गया। बट उसके बाद उसकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। मैं आज आपको उसकी बायोग्राफी बताऊँगा, शॉकिंग लाइफ स्टोरी बताऊँगा। चलो चालू करते हैं उसकी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रॉबर्ट का जन्म होता है अप्रैल 4, 1965 न्यूयॉर्क में। रॉबर्ट के डैड का नाम रॉबर्ट डाउनी सीनियर। अब रॉबर्ट के ज़िंदगी की जो बैंड बजी है उसका बहुत बड़ा रीज़न है उसके डैड। उसके डैड थे ड्रग एडिक्ट प्लस फिल्म मेकर। मॉम का नाम था एल्सी फोर्ड। ये एक्ट्रेस थी और काफ़ी टाइम उसके हस्बैंड की मूवी में ही उसने काम किया है। बचपन से रॉबर्ट की लाइफ के आजू बाजू में कैमरा, एक्टर्स, एक्टिंग, उसकी लाइफ कम्प्लीटली डिसऑर्डर थी। रूल वगैरह कुछ नहीं थे। अब उसके मॉम और डैड का काम ऐसा था कि वो लोग सिटी चेंज करते रहते थे। तो 10 साल तक रॉबर्ट न्यूयॉर्क में रहता है, बट वो लंदन भी देख लेता है। 10 साल के बाद वो कैलिफोर्निया शिफ्ट होता है। उसके डैड और मॉम बिज़ी रहते थे। बच्चे पर मॉम का थोड़ा ध्यान था, बट डैड ने तो बहुत फ्रीडम दी थी। अब रॉबर्ट 5 साल का होता है तब उसके डैड की मूवी में काम करता है। मूवी का नाम रहता है पाउंड। बस वहाँ से ही उसे एक्टिंग का चस्का लग गया। एक्टिंग का उसने टेस्ट कर लिया। जैसे मैंने कहा कि उसके डैड जो थे वो ड्रग एडिक्ट थे। उन्होंने अपने बेटे को छोटी सी उम्र में, उनका बेटा जब 6 साल का था, ये मानने वाली बात नहीं है बट ये सच्ची बात है। रॉबर्ट ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, उनका लड़का 6 साल का था तब उनके लड़के को ड्रग्स की लत लगाई थी। 6 साल के लड़के को चाइल्डहुड से ड्रग्स की लत लग गई थी। उसके डैड के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड हो गया था। दोनों साथ में ड्रग्स लेते थे। उसके डैड उसे बहुत ऐश कराते थे, जो अच्छा था बट उसकी लाइफ के लिए बुरा था। क्योंकि रॉबर्ट के डैड ड्रग्स लेते थे प्लस बच्चे को भी ड्रग्स की लत लगाई, तो घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के झगड़े चालू हो गए। झगड़े चालू होने का अंत क्या होता है? बहुत ज़्यादा अगर झगड़े बहुत बड़े लेवल पर चले जाए, डिवोर्स। हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया। 13 साल की उम्र में रॉबर्ट उसके डैड के साथ रहने लगा। वो उसकी मॉम के साथ नहीं गया क्योंकि उससे डैड के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये नहीं पता था ये जो डैड इतनी फ्रीडम दे रहे हैं, ड्रग्स लेने मिल रहा है डैड के साथ, वही चीज़ उसकी ज़िंदगी की वाट लगाने वाली है। अपने टीन एज में उसने अपने डैड की और 2 मूवी में काम किया था, ग्रीजर पैलेस और अब दी एकेडमी। स्कूल से तो भाई साहब बोर हो गए थे, कैलिफोर्निया में रहते थे उसके डैड के साथ। अब उसके डैड भी फाइनेंशियली थोड़े ऊपर नीचे रहते थे। मूवी बनाते थे, मूवी हिट जाती थी या फ्लॉप जाती थी, तो फाइनेंशियली ट्रबल रहती थी। 17 साल की उम्र में कैलिफोर्निया से वो न्यूयॉर्क आ गया। स्कूल उसे इतनी पसंद नहीं थी, वो न्यूयॉर्क आया एक्टिंग के लिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब न्यूयॉर्क में तो वो अकेला था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। ऑडिशन में जाता, रेस्टोरेंट में काम करता, ऑडिशन में जाता, शूज़ बेचता, ऑडिशन में जाता, टेबल्स क्लीन करता। अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए साइड पर उसने और एक एक्टिंग क्लास की थी। हालांकि उससे एक्टिंग अच्छी तरीके से आती थी, वहाँ से भी उसने एक्टिंग कंप्लीट कर ली। उसके ऑडिशन चालू है प्लस वो छोटे मोटे काम कर रहा है ताकि उसे पैसों की प्रॉब्लम ना हो। साथ में उसे पैसों की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती थी क्योंकि उसे ड्रग्स की बुरी लत पड़ गई थी। अब 20 साल की एज में उसे एक शो मिलता है, सैटरडे नाइट लाइव, कॉमेडी शो रहता है। सीज़न इतना नहीं चलता है बट प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसे पहचानने लग जाते हैं और फाइनली उसे मूवी में रोल मिलता है। वियर्ड साइंस करके एक मूवी आई थी, उसमें उसने छोटा सी रोल किया। बट उसके बाद एक मूवी आती है लेस देन ज़ीरो, उसमें वो ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले करता है। बट रियल लाइफ में वो ड्रग्स ले रहा था, बुरी हैबिट हो गई थी। हालांकि वो सेट पे भी कभी कभी ड्रग्स लेके आता था
बट अब तक किसी को इतना पता नहीं चला था। बट ये मूवी के अंदर उसने जो रोल प्ले किया वो एक्चुअली रियल लाइफ में वो वैसा था। सब लोग ने उसके रोल को बहुत पसंद किया। अब होता है धमाका, उसे मिलती है चैपलिन मूवी 1992। उसमें वो बनता है चार्ली चैपलिन। उसने बहुत हार्डवर्क किया, वायलिन को कैसे बजाना वो भी उसने सीखा था। अब ये मूवी से वो आ गया ऑस्कर के नॉमिनेशन में फॉर बेस्ट एक्टर। हॉलीवुड ने कहा रॉबर्ट जीनियस है, बट भाई साहब अंदर से ड्रगी बन चुके थे, बहुत ड्रग्स लेने लग गए थे और अभी तो पैसे भी आ रहे थे सॉलिड। तो एक जगह कैरियर चल रहा है बट दूसरी जगह कैरियर ख़राब होने की तैयारी चल रही है ड्रग्स लेकर। अब होता क्या है, रॉबर्ट को एक एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है। एक्ट्रेस का नाम रहता है देबोरा। सिर्फ 42 डेज़ वो उससे डेट करता है और उसके बाद उसने शादी कर ली। शादी के बाद एक लड़का होता है, उससे इंडियो नाम था उसका। बाहर से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, हैप्पी फैमिली लग रही थी, बट उसका ड्रग एडिक्शन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। इसी बीच उसकी ज़िंदगी के अंदर एक कांड होता है। भाई साहब कार स्पीड में लेके जा रहे थे, पुलिस ने रोका स्पीड के लिए, बट पुलिस को कार के अंदर से कोकीन, ड्रग्स, गन सब चीज़ें मिली। अब वो फर्स्ट टाइम ऐसे अरेस्ट होता है तो कोर्ट ने सोचा पहली बार इसे प्रोबेशन दे देते, बट इन स्ट्रिक्ट रूल्स उसे रेगुलरली ड्रग टेस्ट करना पड़ेगा और रीहैब प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। भाई साहब वो करते तो है बट 1997 में ड्रग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। 4 महीने की जेल होती है। उसके बाद भी उसे काफ़ी वार्निंग मिली बट वो नहीं सुधरा, मतलब ड्रग टेस्ट में फेल हो जाता था और ड्रग्स के ही मामले में 1999 के अंदर उसे 1 साल की जेल हो जाती है। वो जेल से बाहर निकलता है और उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। उसे एक बहुत बड़ा टीवी शो मिलता है, एलाई मैकबेल। फैंस उसका परफॉर्मेंस देख के पागल हो जाते हैं, उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। प्रोड्यूसर प्लान करते हैं कि इसके कैरेक्टर को हम मेन कैरेक्टर बना देते हैं। उस शो में उसके रोल के लिए उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिलता है। फिर से कांड होता है। भाई साहब ड्रग्स के नशे में पड़ोसी के घर चले जाते हैं, बेयर फुट, बिना चप्पल शूज़, और अजीब ही व्यवहार करते हैं, मतलब स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। अरेस्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको 2000 की बात बताया। 2001 में भाई साहब फिर से अरेस्ट होते हैं क्योंकि भाई साहब ने कोकीन ली थी और ड्राइव कर रहे थे। पुलिस ने रोका और पता चल गया कि कोकीन लेकर ड्राइव कर रहा है। ये सब चीज़ हुई तो उसे भुगतना तो था। अब जो टीवी शो में वो काम करता था, वो टीवी शो वाले थक कर उसे निकाल देते हैं क्योंकि वो जेल भी जा चुका, सेट पर भी ड्रग्स लेकर आता था। अब हॉलीवुड ने समझा इसका कैरियर ख़त्म। अब इसके साथ और एक चीज़ होती है, उसका और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो जाता है। लड़के की कस्टडी उसकी मॉम ले लेती है। डिवोर्स का रीज़न भी ड्रग्स। अब तो रॉबर्ट पूरी तरीके से टूट गया। जो काम था हाथ में वो चले गया, वाइफ चले गई। घर पे बैठता है, बहुत सोचता है कि अब मैं फाइट बैक करूँगा, रीहैब में जाऊँगा, अपने आप को क्लीन करूँगा, अपनी एक अच्छी इमेज बनाऊँगा। और उसने सब चीज़ें चालू कर दी, अपने आप को चेंज करना चालू कर दिया। और 2003 में उसे फिर से एक चांस मिला एक मूवी का। उसके ऊपर ट्रस्ट किया गया। गोतिका करके मूवी थी, उसकी प्रोड्यूसर थी सुसैन। रॉबर्ट को सुसैन बहुत पसंद आती है। वो सुसैन को जाकर कहता भी है। सुसैन कहती है तू ट्रबल है भाई, मैं तुझसे डेट नहीं कर सकती। रॉबर्ट कहता है मैं तुझे गलत प्रूफ करूँगा, मैंने सब चीज़ें छोड़ दी है और आगे भी तू देखते जा मेरा कैरियर कैसे होगा। सुजैन ने वो लाइन सुनी। सुजैन भी मनी मन लाइक करती थी और जब उसने देखा इसने जो चीज़ें बोली वो ये चीज़ कर रहा है तो सुजैन ने उसके साथ एंगेजमेंट की, बट शादी नहीं की। वो उसे और देखना चाहती थी। उसके बाद रॉबर्ट को मूवी मिलती है द सिंगिंग डिटेक्टिव। मूवी इतनी नहीं चलती है बट इसे प्रेज़ किया जाता है। प्लस इसकी एंगेजमेंट हो गई थी तो अब सुजैन थी इसके साथ। सुजैन रॉबर्ट के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बन गई, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गई। वो उसके साथ रहती, उसे समझाती, उसे मोटिवेट करती। अब वो ड्रग्स नहीं ले रहा था, वो जेल भी नहीं जा रहा था। अब सुजैन को उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट आ गया और सुजैन ने और रॉबर्ट ने शादी कर ली। अब शादी के बाद ही उसकी एक मूवी रिलीज़ होती है, किस किस बैंग बैंग। उसमें उसका छोटा रोल रहता है बट लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। उससे चाहिए था एक बहुत बड़ा चांस। वो रात दिन यही सोच रहा था कि मैं सब चीज़ों से निकल तो गया हूँ, मुझे फिल्म्स में काम मिलना भी शुरू हो गया है, बट अब तक मैं सुपरस्टार नहीं बना हूँ, मुझे सुपरस्टार बनना है। तब आता है उसकी लाइफ के अंदर वो मौका। उसे एक दिन एक कॉल आता है जॉन नाम के डायरेक्टर का कि मुझे तुझे आयरन मैन के लिए कास्ट करना है। रॉबर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मार्वल स्टूडियो
ये कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, जो सुपर हीरो की मूवीज़ बनाती है। वो टाइम पर मार्वल स्टूडियो इतनी बड़ी जाइंट कंपनी नहीं थी जितनी वो आज है। उन्होंने ना कहा कि हम रॉबर्ट पर विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बार जेल जाके आया है, शूटिंग के सेट पर भी कितनी बार ड्रग्स लिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मार्वल स्टूडियो गिर जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। डायरेक्टर ने कहा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग ने बहुत बड़ा गैम्बल खेला, रॉबर्ट को बुलाया, रॉबर्ट के साथ क्लियर कट बात की, देख भाई ऐसा ऐसा है। सोर्सेस की माने तो वो लोग ने $525 मिलियन बोरो किया था 10 मूवीज़ के लिए, उसमें से एक आयरन मैन थी। वो लोग के दिमाग में यही चल रहा था, अगर आयरन मैन फेल हुई या फिर रॉबर्ट ने कुछ कांड किया तो प्रोडक्शन कंपनी के लग जाएंगे। रॉबर्ट को भी ये चीज़ पता थी कि पास्ट में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई है, तो वो डिटरमाइन था, सीरियस था। उसने कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और मूवी हिट जाएगी। आयरन मैन रिलीज़ होती है, पूरी दुनिया पागल हो जाती है, बहुत पसंद आती है लोगों को मूवी, बहुत पसंद आता है टोनी स्टार्क। रॉबर्ट वो मूवी के अंदर मूवी बन जाती है, ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है, बहुत बड़ी हिट। बस फिर क्या था, वो हिट देने के बाद आयरन मैन 2, एवेंजर्स, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, मूवीज़ पे मूवीज़ आते गई। उसका कैरियर जो गिर गया था, कैरियर टॉप पर आ गया। जो डिवोर्स हो गया था पहली वाइफ के साथ, तो फिर से मैरिज हो गए और उनकी लाइफ हैप्पी चल रही है। रॉबर्ट को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक्सटॉन जो 2012 में बॉर्न हुआ और एक लड़की अवरी जो 2014 में बॉर्न हुई। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।